मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम वसंत भाग 1 से पाठ 6 पार नज़र के पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। आइए इस पाठ के बारे में जानते हैं। बच्चों, यह एक सुरंगनुमा रास्ता था। जो आम आदमी होते हैं वो इस रास्ते पर नहीं जा सकते थे। ठीक है, उनको जाने की यहाँ पर मनाही थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास उठा लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ बच्चे? छोटू कितनी बार कहा तुमने कि उस तरफ मत जाया करो। उसकी माँ हमेशा छोटू को ये बोलती थी कि उस तरफ मत जाओ। फिर छोटू अपनी माँ से कहता है, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप छोटू और उसकी माँ के बीच में हुआ करता था। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। बस वहाँ पर कुछ चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और जो छोटू के पापा थे वो इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। तभी छोटू ने क्या किया, उनकी आंख बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर दिए जल रहे थे, क्योंकि बेटा सुरंग में अंधेरा होता है और वहाँ पर प्रकाश के लिए दिए जलाए जाते हैं और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में वो कार्ड डाल दिया, जिसके डालते ही दरवाजा तुरंत खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था और जैसे उसने कार्ड डाला था वो कार्ड अंदर पहुंच गया था और छोटू अंदर पहुंचकर उस कार्ड को उठा लिया। उसके उठाते ही दरवाजा जो है बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा रास्ता, वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल रहा था उसको तो। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल भी गया। सुरंग में जगह जगह लगाए गए निरीक्षक यंत्र, यानी उसकी जानकारी के लिए जो निरीक्षण यंत्र लगाए गए थे उसकी जानकारी छोटू को तो थी ही नहीं। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आ गया? उसने दूसरे निरीक्षक यंत्र से तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर को तुरंत जांच करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि यहाँ तो कोई इतना छोटे कद का आदमी आता ही नहीं था। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से दो सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर छोटू की माँ जो है उसका इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैर न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना तो मुश्किल, क्योंकि माँ ने छोटू को बार बार मना किया था उधर जाने के लिए और छोटू ने ये गलती कर दी थी। लेकिन उसके पापा ने उसको बचा लिया। उन्होंने उनकी माँ से बोला कि अब छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा, फिर ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, फिर समझाया, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं? छोटू ने उनसे ये प्रश्न पूछा। छोटू का जो सवाल था वो लाजमी, यानी कि बिल्कुल सही था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। जो वो सूट पहनते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का ऐसा बना होता है कि उससे उनको ऑक्सीजन मिलता है, जिससे सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से भी मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना फिरना भी मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, यानी उनको सिखाया जाता है कि यहाँ पर कैसे कार्य करना है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक पहने हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन
तभी क्या हुआ, धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत गर्म हो गया था। इस परिवर्तन की वजह में था क्या, सूरज। बेटा, जब सूरज की तेज गर्मी पड़ती है तो उससे जो है बहुत वातावरण गर्म हो जाता है। सूरज से हमें रोशनी तो मिलती है, लेकिन उष्णता मतलब गर्मी भी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण भी होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्राकृतिक के बदलते हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव भी असक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं और यही काम वो वहाँ जाकर करते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मनसा यानी अपनी इच्छा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात भी माननी होगी। जैसे ही छोटू ने कहा कि बड़ा होकर मैं भी ये बनूंगा, तो उसकी माँ ने ये बात उसको समझाई। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा और पापा और माँ की बात भी सुननी होगी, माँ ने उसको ऐसा कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण भी सारा बदला हुआ था। शिफ्ट खत्म करके सब स्टाफ जो है घर जा रहे थे। प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चला है यह अपनी जगह अडिग नहीं रहता। ये पिछले कुछ घंटों के दौरान इससे अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ ही बढ़ा चला आ रहा है। बच्चों, अब आपने देखा इस पाठ में कि किस प्रकार वैज्ञानिक लोग अपना कार्य करते हैं। तो बच्चों, इसके आगे का पाठ हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए थोड़े से कुछ कठिन शब्द जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में आए कुछ शब्द हैं: प्रशिक्षण, सीखना, लाजमी, जरूरी, खास, विशेष, किस्म, प्रकार, वजह, कारण, आरंभ, शुरू, अस्तित्व, उपस्थिति। तो बच्चों, आपने देखा ऐसे कुछ कठिन शब्द जो आप भी इस पाठ में से चुनकर लिखेंगे। तो बच्चों, आइए हम थोड़े से कुछ लघु प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। बच्चों, छोटू के पापा जिस स्पेस सूट को पहनकर काम करने जाते थे, उसकी क्या विशेषता थी? हाँ, छोटू के पापा का स्पेस सूट उन्हें ऑक्सीजन देता है तथा उन्हें ठंड से भी बचाता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, छोटू को उसके पापा ने झापड़ क्यों मारा? बच्चों, कंसोल पैनल पर लगे लाल बटन को दबाकर काम में रुकावट डालने के कारण छोटू के पापा ने उसको झापड़ मारा। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, छोटू तथा उसके परिवार किस ग्रह के निवासी थे? बच्चों, बताइए। मंगल ग्रह के निवासी थे। वेरी गुड। छोटू और उसकी माँ के बीच रोज क्या बात होती थी? बेटा, सुरंग के रास्ते से न जाने की बात होती थी। किसकी कमी के कारण मंगल ग्रहवासी अंतरिक्ष यान छोड़ने में असमर्थ थे? बताइए। तकनीकी ज्ञान की वजह से। तो अब हम इसके आगे दूसरे वीडियो में इसके आगे का पाठ पूरा करेंगे। धन्यवाद।